राजनगर के पुराने इलाके में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते, इसलिए मीरा ज्यादातर समय घर में अकेली हुआ करती थी। एक दिन उसके पिता शहर से लौटे और उसके लिए एक खूबसूरत पुरानी लकड़ी की गुड़िया लाए। बड़ी काली आंखें, हल्की मुस्कान और लाल रंग की फटी सी ड्रेस। पहली नजर में गुड़िया साधारण लगी, लेकिन उसी रात अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात के 2 बजे मीरा ने कमरे में हल्की हल्की खरोंचने की आवाज सुनी। उसने लाइट ऑन की। गुड़िया अपनी जगह से हिली हुई थी। मीरा को लगा शायद खेलते समय उसने ही गलत जगह रख दी होगी, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। उस रात खिड़कियां बंद थीं, हवा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी मीरा ने कान के पास किसी के बोलने की आवाज सुनी, धीमी, टूटी फूटी, जैसे किसी बच्चे की आवाज। मीरा, मेरे साथ खेलो। वो डर कर उठी तो देखा गुड़िया सीधे उसकी तरफ देखते हुए बिस्तर के किनारे रखी थी। मीरा रो पड़ी। उसने गुड़िया को स्टोर रूम में बंद कर दिया। रात के 3 बजे स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप जोर से खुला। मीरा का दिल धड़क उठा। उसने भाग कर देखा, गुड़िया उसके कमरे की तरफ आते हुए बीच के हॉल में बैठी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। उसके पैरों के पास लकड़ी के फर्श पर नाखून से खींचा हुआ एक शब्द लिखा था, मत छुपो। अगले दिन मीरा ने अपने पिता से गुड़िया के बारे में पूछा। पिता ने बताया कि यह गुड़िया उन्हें एक पुराने छोड़े हुए घर में मिली थी, जहां एक बार आग लगी थी और एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। उस बच्ची की सबसे प्यारी चीज यही लाल ड्रेस वाली गुड़िया थी। मीरा समझ गई, गुड़िया के अंदर कोई उसी बच्ची की आत्मा बसी थी, और शायद वो दोस्त नहीं, कंपनी चाहती थी, कोई जिसे वो अपने साथ रख सके। उस रात घर में चीख सुनाई दी। पड़ोसी दौड़कर आए तो मीरा का कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। खिड़की टूटी हुई, फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान जैसे किसी बच्चे के, और कमरे के बीचों बीच गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। मीरा कहीं नहीं मिली। लोग कहते हैं गुड़िया अब भी रात में हंसती है और किसी नए दोस्त की तलाश में घूमती रहती है।